तो आप कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार आपके प्रत्याशियों पर कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनके जानने वालों पे, उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, तो कैसे जीत पाएंगे? वो सद्बुद्धि दिए रहे कि पटर पटर बकबकाइटिस की बीमारी में बकबकाते रहें, वो बकबकाइटिस की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे। महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट रहने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड में? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और चुनाव प्रचार का माहौल बिल्कुल अपने शबाब पे है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव राय जी हैं। सर, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि ऊँट किस करवट बैठा है? हालांकि सरकार तो बहुत मेहनत कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और जितने तमाम भाजपा के मंत्री हैं वो लगे हुए हैं अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, जनता में जितना आक्रोश है, और मैं आपको याद होगा मैं घोसी उपचुनाव में भी आपसे कहा था, लोकसभा चुनाव में भी कहा था, ये जितना लोग दौड़ेंगे, जितना टीवी पर अपने तारीफ करवाएंगे, उतना ही विपक्ष का वोट बढ़ेगा। ये वोट बढ़ाने की मशीन बन कर रह गए हैं हमारे लिए, क्योंकि आम जनता को कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपके घर में कमी है, आप देख रहे हैं कि आपके गांव में हत्या हो रहा है, आप देख रहे हैं महंगाई है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं है, किसी थाने पर सुनवाई नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि का सुनने वाला नहीं है, और जब टीवी खोलते हैं तो लगता है कि राम राज्य है, तो उतना ही गुस्सा बढ़ता है। तो जितना ही लोग दौड़ेंगे उतना ही विपक्ष का वोट बढ़ेगा। और जो हमने सफ़र की शुरुआत करी थी 2022 में, और फिर उससे बढ़कर 2024 में हुआ, उससे बढ़कर अभी उपचुनाव में होगा, और 2027 में इनका सफाया भी हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उनका कहना है कि नारा बहुत सुपर हिट है, जनता है बिल्कुल इसको एडमायर कर रही है। ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे, हम मिलकर भाजपा को पटकेंगे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एक हो तो सेफ हो। तो वो चाहते हैं ना, अपने लिए बोल रहे हैं ना कि मैं अकेले हूँ तो सेफ है, बाकी कोई नहीं है। अपने बारे में बोल रहे हैं कि अगर मैं एक हूँ तो सेफ हूँ, इसीलिए किसी को भरने नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अटल अडवाणी जी की भाजपा देख लीजिए, कितने चेहरे हुआ करते थे, आज देख लीजिए, वो तो स्वकेंद्रित है ना, अपनी मन की बात करते हैं ना। कभी आपके मन की पूछे, कभी जनता से पूछे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? नहीं, वो तो कहते हैं वो खुद ही सबके मन की बात जानते हैं, इसलिए खुद ही बता देते हैं। तो हम तो भाई सामान्य प्राणी हैं, हम लोग बायोलॉजिकल हैं। अब वो अपने को स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उनके बारे में क्या कमेंट किया? जो नॉन बायोलॉजिकल है, जो उन अवतार लिए हैं, तो अवतारी पुरुष सब जान सकते हैं, बस उनको यही नहीं पता चला कि जो भाषण देते हैं कि घुसपैठिए घुस गए झारखंड में, घुसपैठिए घुस गए वहाँ। 10 सालों से केंद्र पर सरकार है, अफीम खाकर सो रहे हो तो बॉर्डर पे आप हमारे जवानों पर उंगली उठा रहे हो, आप क्यों अंदर आने देते हो? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार आपके प्रत्याशियों पर कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनके जानने वालों पे, उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, तो कैसे जीत पाएंगे? जैसे मैं जीत गया, मेरे पर कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। जैसे मैं जीत गया था, बोला ना, जितने ये लोग कार्रवाई करेंगे और जितना दौड़ेंगे उतना ही हमारा वोट बढ़ेगा, इस बात को लिख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं उपचुनाव तो सरकार का होता है, तो इसका मतलब बेकार है, आप लोग लड़ रहे हैं। तो घोषी उपचुनाव किसका था? घोषी उपचुनाव में तो सरकार में खुदे थे, वो घोषी उपचुनाव था ना। मतलब ओम ठेका प्रकाश भी लिए थे जिताने का दारा सिंह चौहान को। ऐसे ठेकेदारों को की बातों को कोट करने का ठेका मीडिया क्यों ले रखा है? देखिए, घोषी आप तो गए थे ग्राउंड जीरो पर, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। चुनाव ख़त्म हुआ, पुत्र कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों का चुनाव में कोई जगह नहीं है। तो देश के एक साथ सभी जनप्रतिनिधियों को, इंक्लूडिंग भाजपा को, उन्होंने बेपढ़ा लिखा घोषित कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने पहला बयान दिया था, मुझे अगर याद है तो आप भी थे कई चैनलों के साथ, कि ये वो छड़ी है बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती, और बेचारी छड़ी बेसहारा हो गई। छड़ी ने इनको बेसहारा कर दिया। बेटे ने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाप ने बोला छड़ी नहीं रखूँगा, एक धक्का, और अब ये बोलेंगे हम राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, आप तो ये भी कहते हैं कि उनके लड़के आपके स्टार प्रचारक हैं। तो अभी बोल रहा हूँ उनको, मैं बात सही साबित हुआ ना, तो अभी भी जो बोल रहा हूँ सही साबित। वो जितना बोलेंगे, जब जब मुंह खोलेंगे हमारा वोट बढ़ेगा, इतना लिख लीजिए। वो मुंह खोलते रहें, प्रभु उनका वो सद्बुद्धि दिए रहे कि पटर पटर बकबकाइटिस की बीमारी में बकबकाते रहें, वो बकबकाइटिस की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे। बड़ा पैसा चोरी हो गया है, हालांकि तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही हैं, और उन्होंने एफआईआर भी नहीं कराई थी उस पैसे की। और हालांकि ड्राइवर के यहाँ से पता चला है कि अब बरामद हो गया है।
नहीं, आप लोगों के लिए बड़ा पैसा है, उनके लिए इतना छोटा पैसा था कि 3 करोड़ रुपए का 2 महीने तक FIR लिखाने के सोच रहे हैं। हमारा आपका अगर पॉकेट मार देगा तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर पहुंचेंगे। उनके लिए कुछ है ही नहीं, गरीब का बेटा है ना, गरीबों का खून है, तो उनके लिए 3 करोड़ रुपये कुछ था ही नहीं कि 2 महीना लग गया। फिर किसी ने कहा यार लिखवा दो, नहीं तो बाद में कहीं पकड़ा जाएगा तो कहेंगे कि पैसा उनके पास का है, तो उन्होंने जाके लिखवा दिया, खाना पूर्ति किया। इतना छोटा 3 करोड़ रुपये उनके लिए। आप बोले, आप सारे मीडिया वाले बोले बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके बेटे कह रहे हैं कि कहते वो तो ड्राइवरों का आपका इसका मामला था, ड्राइवर ने ड्राइवर का पैसा चुरा लिया, 3 लाख रुपया था खाली। अब बेचारे कहेंगे ना, FIR करवाए तो कहेंगे ना, तो उन्हीं के घर में हुई थी ना, उनके पिताजी मंत्री हैं ना, तो जो मंत्री के घर में चोरी हुई 3 करोड़ की हुई या 3 रुपये की हुई, और जो आदमी खुद ने पुलिस के पास नहीं जाता हो, वो अपने लोगों से कहता हो कि कोई बात हो तो पीला गमछा डालकर थाने में चले जाना। तुम्हारे पीले गमछे के पीछे क्या हो गई थी, क्यों नहीं गए थे? 2 महीना लग गया। जब देखता है ऊपर वाले को 2 महीना लग जाता है थाने में जाने में, तो नीचे वाला का तो सिर पिटी गुम रहेगी ना। पिटवाएंगे, फिर सब समझ गए हैं कि थाने में भेजेंगे, पिटवाएंगे, अपने थाने में जाने में 2 महीना लग जाता है। ये तो सही बात कही आपने कि दूसरे ने कहा था कि गमछा पहन के चले जाना, खुद ही नहीं गए। हाँ, खुद ही नहीं, 2 महीना लग गया। तो नीचे का कार्यकर्ता सोचता है भैया हमारे नेता को तो 2 महीना लग गए, हम 2 ही मिनट में चले जाएंगे तो 4 लाठी खा कर आ जाएंगे। फिर हमारा नेता बोलेगा हम तो इसको पहचानते ही नहीं है। क्या बोले थे उस जिलाध्यक्ष के बारे में, हम तो उसको जानते ही नहीं है। अच्छा, ये तो यूपी की बात हो गई। महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट रहने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड में? जिस तरह रिपोर्ट आ रही है, दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, दोनों जगह बन रही है, कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। लेकिन झारखंड में तो प्रधानमंत्री की बड़ी तूफानी रैलियां हो रही हैं। फिर जितनी तूफानी रैलियाँ करेंगे रौंदते जाएंगे। कर्नाटक का मुझे चुनाव याद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और हम लोग जाम में फंस गए थे, क्योंकि वो कहा गया कि ऐतिहासिक रोड शो हो रहा है। तो हमने कहा भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको तो निकलने दो, तो निकल गए। होटल में आए तो बोला, भारतीय जनता पार्टी के साथी मिल गया, बोला इतिहास रचने जा रहा ना, इतिहास रचने जा रहा है। क्या परिणाम हुआ कि अब ये लोग वोट बढ़ाने वाले नहीं, वोट कटुआ हो गए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में तो एनडीए के जो सहयोगी हैं, अजित पवार की पार्टी के लोग, वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रैलियां ही वो नहीं मांग रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री रैलियों की ज़रूरत नहीं है। प्लस कह रहे हैं कि ये बटेंगे कटेंगे नारा झारखंड यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है, एनडीए में फूट देख रहे हैं इसको आप? डूबती हुई नाव से लोग सबसे पहले कूदते हैं। इनको पता है कि डूबती हुई नाव पर बैठे हैं, वो नाव तो डूबेगी ही। अगर इन नारों के साथ, इन लोगों के साथ रहेंगे तो आगे भी उनकी राजनीति की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो चुनाव के बाद को अपनी राजनीति चलती रहे, इसको देखकर बेचारे कह रहे हैं, उनको एहसास है और आभास है। आपके एक साथी सांसद हैं, आपके साथी लोकसभा में बैठते हैं पूर्णिया के, उनको बड़ी धमकियां मिल रही हैं, आपको भी मिली नहीं, आपने भी सिक्योरिटी मांगी, आपको अब तक नहीं मिली, उनको पप्पू यादव को भी नहीं मिली। जिस तरह से एक जेल में बैठा गैंगस्टर धमकी दे रहा है और वो परेशान चल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, हमें खुशी है कि 7 लोग जो हमारे यहाँ से क्रॉस वोट देकर गए, अगले दिन Y+ की सिक्योरिटी मिल गई। इस सरकार की सोच देखिए, सरकार की सोच देखिए कि मतलब किसी के लिए कोई केयर नहीं है। अगर आप क्रॉस वोटिंग गद्दारी अपने पार्टी से कर दें तो तुरंत ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंने अपनी पार्टी से गद्दारी करना इनके नज़रों में सबसे बड़ी बहादुरी है। तो अगर इनकी सोच राजीव राय के लिए भी ये हो तो ये मैं मर जाऊंगा तब भी अपनी पार्टी से गद्दारी करने का नहीं सोचूंगा। दुर्भाग्य है, आज ही मैं आपको उदाहरण दे दूं कि इस सरकार से जनता क्या अपेक्षा करे। एक सांसद पत्र लिखता है मुख्यमंत्री को, जवाब जानते हैं क्या आता है? कि जन सुनवाई पोर्टल पर इसको अपलोड कर दे। कहा गया है कि अनुभाग 5 में जाने पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा जन सुनवाई पोर्टल पर। जिस प्रदेश में, मेरे ख्याल से अनोखा प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है तो आपको हमारी ज़रूरत नहीं है मठ में वापस जाने के लिए। आपने जिन लोगों को अपने विभाग, अपने कार्यालयों में रखा है, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की कार्य प्रणाली आपने शुरुआत करी है, अशिष्टता, असभ्यता, असंस्कार की पराकाष्ठा है। आप अगर अब सांसद को कहते हैं जन सुनवाई पोर्टल पर, तो उस प्रदेश की गरीब जनता की कितनी सुनवाई होती होगी, और क्यों इनके सांसद और विधायक क्षेत्र में जाने से डरते हैं? क्योंकि बेचारों की सुनवाई, मेरी पूरी सहानुभूति इनके सांसदों और विधायकों से, किसी की कोई सुनवाई नहीं इस प्रदेश में। थाना राज चल रहा है, थानों को देख लीजिए, डकैती हो रहा है दिन, मतलब सरकारी वसूली अभियान है। हमारे यहाँ की एक घटना है, एक लड़का लड़की रामपुर थाने में कहीं घूमते हुए पकड़े गए। अगर लड़का लड़की साथ जा रहा है कोई अपराध, तो मऊ में, रामपुर थाने का नाम बता रहा हूँ, अपराध तो है नहीं। उनके साथ एक साथी भी था, पकड़ लिया पुलिस वालों ने।
पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वो हमारे जिलाध्यक्ष को फ़ोन किया। जिलाध्यक्ष ने बोला तो बोला कि नहीं, उनके बाप को बुलाइए, ये खिलाफ कंप्लेन दे रहा है लड़की वाला। लड़की का बाप आया, बोला नहीं हमें कोई कंप्लेन नहीं करना है। बोला अब तो हम पकड़ लिए हैं, तो 50,000 रुपया लेके छोड़े। ये उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में लाया गया। यानी कि दोनों पार्टी कोई एफआईआर कराने तैयार नहीं। एफआईआर नहीं कराया। अरे जिस प्रदेश में अनोखी घटना इतिहास रचा जाता हो कि सांसद के ऊपर बिना एफआईआर का, इतने महापुरुष इन्होंने अधिकारी बैठा रखे हैं, सांसद के ऊपर किसी थाने में चले जाइए, सैकड़ों शिकायतें महीनों से और गरीब ठोकर खाता रहता है। अरे आपका ये विधायक पिट गया था अभी सीतापुर में, वही मैं बोला ना उसकी कि इनका खुद का विधायक थपड़िया दिया जाता है सड़क पर, कहीं एफआईआर नहीं होता है। सांसद के ऊपर बिना तहरीर का एफआईआर हो जाता है। वो फिर जिसके नाम से एफआईआर किया जाता है वो बेचारा लिख कर देता है, वीडियो में बोलता है, फिर उससे एफिडेविट मांगा जाता है, एफिडेविट देता है, लेकिन अभी एफआईआर खत्म हटाया नहीं गया। इनको मैं बता दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने अधिकारियों को बता दीजिएगा, ये राजीव राय हैं, एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं और हर जुल्म का हिसाब होगा। और रिटायरमेंट के बाद तक होता है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमने एफआईआर नहीं करी, तभी एफआईआर खत्म नहीं हुई भी। मना कर दिया, फिर उससे लिखवा कर मांगे, लिख कर दिया कि हमने तो तहरीर ही नहीं दिया। तो पहले उसके ऊपर दबाव डाला गया कि लाइन हटा दो, तहरीर ही नहीं दिया गया। उसने बोला मैं नहीं हटाऊंगा मैं, क्योंकि तहरीर लाइन हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब तहरीर दिया था, नहीं दिया। फिर बोला एफिडेविट पर लिख के दो। आज मेरे ख्याल से उसी दिन एफिडेविट भी दे दिया और आज तक वो केस हटा नहीं। ये इनकी कार्यप्रणाली है। तो न सत्ता बराबर रहती है, लेकिन कानून और देश और संविधान बराबर रहेगा, और देश कानून और संविधान से चलेगा। जिन अधिकारियों को अभी कानून और संविधान किसी के पॉकेट का समझ में आ रहा है, उस अधिकारियों की भी जवाबदेही बनेगी। अगर सत्ता बदली तब होगी, नहीं तो अदालत से बनेगी, नहीं तो हमारे लिए संसद भवन भी है, वहाँ एक कमेटी भी होती है, प्रिविलेज कमेटी बोलते हैं। हर फोरम पर जवाबदेही तो बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, आपने राजीव राय जी को सुना, और बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी बातों पर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।